उनका तर्ज हुकूमत तो हमेशा से ही गैर रवायती रहा है। हाँ, और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी फरमाते हैं लोग उसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं। हाँ, इस वक्त उनका एक जबरदस्त फोकस है इस बात की तरफ कि वो किसी तौर एक पीस प्रेसिडेंट के तौर पर एक लेगेसी छोड़ जाएं। और इसलिए वो जैसे पाकिस्तान इंडिया की सीज फायर का वो बारहा जिक्र करते हैं। और जब वो ये जिक्र करते हैं तो वो ये बात भूल जाते हैं कि ये मखासमत जो है, मतलब उन्होंने सीज फायर जरूर करवाया, इसी तरह इजराइल और ईरान के बीच में उन्होंने सीज फायर जरूर करवाया है, लेकिन जो मखासमत है दो मुल्कों के बीच में, एक के बीच में 70 साल से ज्यादा पुरानी है, एक मुल्क इजराइल और ईरान के बीच में 40 साल पुरानी मखासमत है। डिस्ट्रस्ट बहुत हाई है। हाँ। जिस CNN को वो आज जिस तरह से गुफ्तगू से मुखातिब हो रहे थे, वही CNN इस वक्त कोई 1 घंटा पहले तेहरान से रिपोर्ट कर रहा था। और वो रिपोर्ट पूरी दुनिया देख रही थी, जिसमें तेहरान की सड़कों पे जश्न मनाया जा रहा है। हाँ। उसके साथ मैं समझती हूँ कि ईरान जो है, अगर आप वसीम मुझे इजाजत दें, ईरान बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलता है। उसने अपने कमजोर पोजीशन के बावजूद अपनी जंगी हिकमत अमली की वजह से वो इस जंग से तकरीबन एज अ विक्टर बाहर निकला है। और ट्रम्प साहब के मुंह से भी निकला कि जी इजराइल का भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और अगली तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि ईरान फॉट वेरी ब्रेवली, ये भी कहा उन्होंने। जी, ईरान फॉट वेरी ब्रेवली। और फिर आप मुझे बताइए कि हमने जो एक बहुत गलत सूरत हाल डेवलप हुई है इस पूरी सिचुएशन में, वो ये है कि हर वो मुल्क जो NPT का सिग्नेटरी था, हर वो मुल्क जो रूल ऑफ लॉ के तहत पीसफुल न्यूक्लियर एक्विजिशन का हामी था, आपने उसको ये बात बावर कराई है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो आप इंतहाई वनरेबल स्टेट हैं। और एज इस दुनिया के सामने यूक्रेन की मिसाल है। यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप किया था, आज आप देख लीजिए रशिया ने उसका क्या हशर किया है। मैं यूक्रेन में थी वसीम, आई विजिटेड यूक्रेन जब क्रीमिया हुआ था। तो वहाँ के जो बच्चे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कीव के, वो मुझसे कहते थे कि पाकिस्तान ने एक ही अक्लमंदी की है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रिटेन किया और न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल किया। तो मेरा ख्याल है कि NPT को बहुत नुकसान पहुंचा है। सही है। और ईरान में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी एलिमेंट है जहां वो कोई ऐसा दस्तखत करेंगे, किसी ऐसे एग्रीमेंट पे दस्तखत करेंगे जहां उनकी कोई भी कोर वैल्यू अंडरमाइन होती हो। बिल्कुल सही। और आगे जाके आपको लगता है कि यानी मुस्तकबिल करीब में दोबारा फटा नहीं पड़ जाएगा या नहीं पड़ेगा? कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ईरान, आसार ये लग रहे हैं कि ईरान थोड़ी देर से बात कहेगा एनी टाइम कि हम तो जा रहे हैं जौहरी तवानाई की तरफ, हथियार तो वैसे भी नहीं बना रहे थे, तो कह दिया ऑलरेडी। हाँ, ट्रम्प कह रहे हैं निकलो भाई, 222 वोट पड़ गया उसके हक में, एक खिलाफ भी एक भी नहीं पड़ा। सुप्रीम लीडर चाहेंगे हम निकल जाएंगे, उसका मतलब है कि वो विंडो ऑफ कॉन्वर्सेशंस ओपन रखते हैं, लेकिन उन विंडो ऑफ कॉन्वर्सेशंस में वो अपनी कोर वैल्यू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस मुल्क ने इतनी सैंक्शंस उठाई हैं, इतनी तकलीफ उठाई है, आपके ख्याल में वो अपनी, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ईरान में इस वक्त एक पूरी लॉबी होगी जो ये चाहती होगी कि जी हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ चले जाएं, हम न्यूक्लियराइजेशन की तरफ चले जाएं। एंड दे हैव गॉट नाउ मेनी गुड रीजंस कि वो अपनी इस बात को ज्यादा तगड़े तरीके से प्रोपेगेट करें। और एज पर ट्रम्प वो तो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तबाह कर चुके हैं, 20 साल पीछे कर चुके हैं उन्हें। तो अगर वो उन्हें 20 साल पीछे कर चुके हैं और 3 महीने पीछे नहीं किया है तो देयर इज नो स्मोकिंग गन। करते हैं ईरान पे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो बात करने की फिर जरूरत ही बाकी नहीं रही ना, क्योंकि आपके मुताबिक तो आपने ऑब्लिटरेट कर दिया, सिफा हस्ती से मिटा दिया आपने, तो है ना। जी, मतलब वो तो यही फरमा रहे हैं ना। हाँ, तो फिर आपको क्या टेंशन है? सही। और ये टुवर्ड्स द एंड जरा बताएं, पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत के लिए विज़ अमेरिका यू थिंक सब अच्छा है? देयर वाज नॉट लॉन्ग अगो देयर वाज अ टाइम जब इधर वाले इधर थे और उधर वाले इधर थे, और ये तासुर था कि भाईजान अगर सर आ गए ट्रम्प साहब तो फिर तो गेम ही पलट जाएगी, मंजरनामा पलट जाएगा, कैदी आज़ाद होंगे। आज बिल्कुल तुम आज अब वो तारीफें कर रहे हैं, तो आपको लगता है फिलहाल सब अच्छा है पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत के लिए अमेरिका के हवाले से? उनकी तारीफ से भी डर लगता है। और
उनकी नाराजगी से भी डर लगता है, गुस्से से भी और प्यार से दोनों से डर लगता है। हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ है कि जो इंडिया ने एक हाइप क्रिएट की थी ना अपनी, कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं खित्ते में, वो हाइप अब टोटली ब्रेक हो गई है और रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप पाकिस्तान और अमेरिका की हुई है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त कद्र बेहतर फुटिंग पर हैं। मैं ये तो बात हो गई, सही बात।